नमस्कार कीजिए, ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ना किसानों की, क्योंकि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत गर्म होता जा रहा है। बहनों भाइयों, आज केंद्र की सरकार ने एफआरपी यानी गन्ने के न्यूनतम दर का निर्धारण कर दिया है। 5 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाया गया है। एफआरपी क्या होता है? एफआरपी बेसिकली गन्ने का न्यूनतम दाम होता है। अब केंद्र सरकार का कहना है कि कोई भी चीनी मिल 290 रुपया प्रति कुंटल से कम पर गन्ना किसानों से गन्ना नहीं ले सकता है, यानी 290 की कैप प्राइस तय कर दी गई है। लेकिन ये याद रखिए कि ये उन राज्यों पर लागू नहीं है जो ऑलरेडी एसएपी की कैटेगरी में है, यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस। यानी गन्ना की जो दरें हैं वो राज्य सरकार को भी निर्धारित करने का हक है एसएपी के जरिए। एक्ट में राज्य सरकार को प्रावधान है। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 315 रुपये प्रति कुंटल की दर पर न्यूनतम खरीद का मूल्य निर्धारित किया गया है एसएपी के जरिए। इसलिए एफआरपी से उसका कोई फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं होने जा रहा है। एफआरपी उन राज्यों के किसानों के लिए हितकर हो सकता है जहां पर एसएपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एसएपी है। मसला इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों से राज्य की सरकार ने गन्ना के किसानों का 1 रुपया भी गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई। इस दौरान डीजल के रेट बढ़ गए, इस दौरान मजदूरी के रेट बढ़ गए, इस दौरान उर्वरक के रेट बढ़ गए, इस दौरान रसायन के केमिकल्स जो डाले जाते हैं उसके रेट्स बढ़ गए, माल ढुलाई बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई और लागत भी बढ़ गई। उसके बावजूद राज्य की सरकार ने 4 सालों से गन्ना के 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। क्या बाजार के दबाव में नहीं बढ़ाया है, या फिर बाजार और व्यापार और किसानों को के संतुलन को स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं बढ़ाया है? लेकिन गन्ना की कीमत न बढ़ना ये किसानों के लिए नाराजगी का एक बड़ा कारण है। उसका कारण है कि 4 सालों में लगभग गन्ना की जो बुआई की दर है और गन्ना की जो लागत है उसमें तकरीबन 80% का इजाफा हो चुका है। लेकिन इस दौरान प्राइस कुछ नहीं बढ़ी तो किसानों के हाथ कुछ लग नहीं रहा है। दूसरी समस्या आती है पेमेंट को लेके। उत्तर प्रदेश में 2 सत्रों का मिलाकर तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए गन्ना चीनी मिलों पर बाकी है, जिसमें राज्य सरकार की भी सहकारी चीनी मिलें हैं और सबसे अधिक पैसा बकाया है प्राइवेट चीनी मिलों पर, और उसमें भी सर्वाधिक बकाया बजाज की शुगर मिलों पर है। तो गन्ना किसान उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कितना जरूरी है, इसको आपको समझना आवश्यक है। गन्ना बेल्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करती है और ऐसा हमेशा से होता आया है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 127 सीटें ऐसी हैं जो गन्ना बाहुल्य सीटें हैं और जहां गन्ना किसान बहुत ही अधिक मात्रा में है, जो न पार्टी देखता है, न धर्म देखता है, न जाति देखता है और भी दूसरे मुद्दों पर वो चर्चा नहीं करता। उसके लिए गन्ना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2017 के चुनाव में इन 127 सीटों में 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी, यानी कि सीटें बीजेपी को काफी ज्यादा इस क्षेत्र में मिली थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें मिली थी और तकरीबन 2 सीटें कांग्रेस को और 3 सीटें बीएसपी को मिली थी इस क्षेत्र में। तो आप कल्पना करिए कि ये क्षेत्र कितना फर्टाइल है, उर्वरक है। ये पूरी गन्ना बेल्ट, इसमें पूरे देश का 51% रकबा जिसमें गन्ना बोया जाता है अकेले उत्तर प्रदेश से आता है। और अगर देश में 520 चीनी मिलें हैं तो 119 उत्तर प्रदेश में है। तो गन्ना की उपज और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भूमिका पूरे देश में सर्वाधिक और सबसे बड़ी है। तकरीबन 7 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी किसानों की का वर्ग है, तकरीबन 49 से 50 लाख के बीच का, जो गन्ना के उत्पादन करता है। यह तो हुई भूमिका। अब इन 4 सालों में रेट नहीं बढ़े हैं तो मामला गर्म हो गया है। पड़ोस के राज्य पंजाब में गन्ना की कीमतें बढ़ाकर 360 पर क्विंटल 360 रुपया प्रति क्विंटल कर दी गई है। प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला और कहा कि आप गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं और अगर किसान बढ़ाने की मांग करता है तो आप कहते हैं कि देख लेंगे उसको, यानी धमकी देते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों के लिए गन्ना की कीमतें क्यों नहीं बढ़ा रही, इस पर तो मौन है, लेकिन वो प्रियंका गांधी बाकी विपक्ष पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी भी यही पूछती है, बीएसपी की तरफ से भी ये सवाल आता है। पूरा अपोजिशन ये जानना चाहता है और गन्ना किसान भी जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, और किसान भी जानना चाहता है कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार
गन्ना किसानों के लिए गन्ना की कीमतें 4 साल से नहीं बढ़ा रही। क्या इसका कोई और कारण है? इसके राजनीतिक कारण हैं या फिर बाजार कंट्रोल कर रही है प्राइस को? इस बात का स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए, क्योंकि यह मसला किसी एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, लाखों की तादाद में किसानों से जुड़ा हुआ है और गन्ना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कारक है। लिहाजा हम इसकी अनदेखी भी किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। तो गन्ना की कीमतें क्यों नहीं बढ़ी और 16,000 करोड़ जो बकाया है पिछले 2 सत्रों का, वो कब मिलेगा, वो ब्याज समेत कब मिलेगा, इस पर आज हम गंभीर चर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान आप सुने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 साल, बहुजन समाजवादी पार्टी के 5 साल, दोनों को मिलाकर के 10 साल में जितना गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था, उतना गन्ना किसानों का भुगतान 1,42,000 करोड़ रुपया योगी सरकार ने करने का काम किया, जो आजादी के बाद का अब तक का सबसे ज्यादा है। यदि मैं करंट सीजन की बात करूं, पिछले वर्ष का 1 रुपया बकाया उत्तर प्रदेश में नहीं है और करंट सीजन में भी 81% गन्ना किसानों का भुगतान अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर चुकी है, जो अब तक कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को पिछले 3 सालों से 1 भी रुपया एमएसपी पे नहीं उनकी बढ़ा है, एसएपी पे उनकी नहीं बढ़ा है। आज क्या योगी जी कैप्टन साहब की नीतियों का अनुसरण करते हुए गन्ने का रेट बढ़ाएंगे? गन्ने के किसानों को राहत देंगे? गन्ने के किसानों का जो हजारों करोड़ रुपया बकाया है वो उनको दिलाने की बात करेंगे? योगी जी की सरकार अपने प्रदर्शन पर, अपने प्रचार पर, अपने तमाम तरह के घोटाले और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के पर्दापोशी पर हजारों करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है। वो सरकार ने गन्ना किसानों का मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया? भारतीय जनता पार्टी ने 14 दिनों में किसानों के गन्ना का भुगतान करने का वादा किया था और आज तक किसानों का 14 दिनों में भुगतान नहीं सुनिश्चित किया। वहीं पिछले 4 सालों से 1 रुपए भी गन्ने की मूल्य नहीं बढ़ रही। ये किसानों के साथ धोखा है और अत्याचार है। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ शामली से, जो गन्ना बेल्ट का मुख्य केंद्र है, मैंने वहां से भारतीय जनता पार्टी